अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अदीब अहमद। दोस्तों, प्लेन का सफ़र दुनिया की सबसे सेफ जर्नीज़ में से एक माना जाता है, मगर क्या हो कि कोई जहाज़ हवा में जाकर गायब हो जाए। खैर, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैसेंजर के साथ डिसअपीयर होने वाले सबसे स्ट्रेंज फ़्लाइट्स के बारे में बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। एयर फ्रांस 447। दोस्तों, जून 2009 में एयर फ्रांस की एक फ़्लाइट ब्राज़ील से पेरिस की तरफ जा रही थी। इस फ़्लाइट में 216 मुसाफिर थे। ये फ़्लाइट काफ़ी बड़ी थी, इसलिए इसमें 3 पायलट थे। इसमें एयर फ्रांस का एक सीनियर कैप्टन भी था। इसके बाद टाइमिंग के अकॉर्डिंग जहाज़ ने अपनी उड़ान भर ली। इसे 2 पायलट रन कर रहे थे, जबकि तीसरा पायलट स्टैंड बाय की पोजीशन पर था। सब कुछ बहुत नॉर्मल चल रहा था जब प्लेन 35,000 फुट की ऊंचाई पर गया तो अचानक बहुत तेज़ बादल आ गए और बिजली गरजना स्टार्ट हो गई। सीनियर पायलट ने कंट्रोल रूम को शदीद ख़राब मौसम के बारे में बताया, तो कंट्रोल रूम ने बताया कि आगे कुछ किलोमीटर के बाद मौसम ठीक हो जाएगा। खैर, पायलट ने कंट्रोल रूम की इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया और प्लेन की एमरजेंसी लैंडिंग नहीं करवाई, लेकिन प्लेन 4 घंटे उड़ने के बाद इस तूफान से बाहर निकल आया और अब प्लेन अटलांटिक ओशन के मिड पर पहुँच गया था। खैर, अटलांटिक ओशन में एक डेड जोन था और कंट्रोल रूम ने इनको बताया था कि अब इनका राब्ता ख़त्म होने वाला है। इसकी कुछ देर के बाद पायलट कंट्रोल रूम से डिस्कनेक्ट हो गए। अब इनको डेड जोन से निकलते ही पेरिस एयरक्राफ्ट कंट्रोलर से राब्ता करना था, मगर इनका राब्ता ना हो सका। पेरिस एयरक्राफ्ट कंट्रोलर को प्लेन 447 पायलट की तरफ से 2 घंटे तक कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। इन्होंने पायलट से कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर इनका राब्ता नहीं हुआ। इस सिचुएशन के बाद एयर फ्रांस कंट्रोलर की रिसर्च टीम और ब्राज़ीलियन नेवी ने मिलकर प्लेन को ढूंढना स्टार्ट किया। इन्हें लग रहा था कि शायद प्लेन के साथ कोई हादसा हो गया हो और प्लेन समंदर में गिर गया होगा, मगर इनकी लाख कोशिश के बाद समंदर में क्रैश प्लेन का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। इवन ये प्लेन और इसमें मौजूद 228 अफराद आज भी लापता हैं। कोई भी नहीं जानता कि इनके साथ क्या हुआ है और ये लोग सब कहाँ चले गए। एयर एशिया 851। दोस्तों, 28 दिसंबर 2014 में इंडोनेशिया की एक फ़्लाइट एयर एशिया 851 सिंगापुर के लिए रवाना हो रही थी। इस फ़्लाइट में टोटल 162 अफराद मौजूद थे। खैर, प्लेन ने अपनी फ़िक्स टाइम के मुताबिक बिल्कुल नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया और प्लेन आसमान में उड़ना स्टार्ट हो गया। इस प्लेन को 2 हाईली एक्सपीरियंस पायलट कंट्रोल कर रहे थे। ये 2 घंटे की फ़्लाइट थी और पायलट कंट्रोल रूम से लगातार राब्ते में थे और प्लेन नॉर्मल तरीके से अपनी डेस्टिनेशन पर जा रहा था। अब इस प्लेन को टेक ऑफ किए 45 मिनट ही हुए थे कि ये प्लेन एयर एशिया के कंट्रोल रडार से अचानक डिसअपीयर हो गया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने पायलट के साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन पायलट की तरफ से कोई रिस्पॉन्स ना मिला। खैर, एयर कंट्रोलर ने फ़ौरन रिसर्च टीम को इन्फॉर्म किया और इस मिसिंग प्लेन की तलाश शुरू हो गई। सबको ये लग रहा था कि प्लेन में कोई ख़राबी हो गई होगी और प्लेन समंदर में क्रैश हो गया होगा। इस प्लेन को ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर प्लेन का कोई पता न चल सका। इस वाक़े के 3 महीने के बाद इंडोनेशिया की नेवी की सबमरीन समंदर में कहीं जा रही थी और इनको समंदर की तह में एक प्लेन मिला। जब इस पर तहकीक की गई तो ये वही प्लेन था जो इंडोनेशिया से सिंगापुर जाते हुए लापता हो गया था। इस प्लेन में 116 अफराद की डेड बॉडीज़ भी मौजूद थी। कीनिया एयरवेज 507। दोस्तों, 5 मई 2007 की एक रात कीनिया एयरवेज की एक फ़्लाइट डवाला से नैरोबी की तरफ रवाना हो रही थी। इस फ़्लाइट में 114 पैसेंजर मौजूद थे। जब ये फ़्लाइट टेक ऑफ करने वाली थी तो इस वक्त बारिश शुरू हो गई और मौसम ख़राब था। प्लेन के पायलट ने टेक ऑफ से पहले कंट्रोल रूम से रब्ता किया और मौसम की सूरत हाल पूछी, तो उन्होंने बताया कि रडार के मुताबिक अगर वो प्लेन को लेफ़्ट में रखेंगे तो इन्हें तूफ़ान का कोई सामना नहीं करना पड़ेगा। खैर, पायलट ने सारी इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद प्लेन को नॉर्मल तरीके से टेक ऑफ किया और सफ़र पर रवाना हो। फ़्लाइट ने टेक ऑफ के एग्जैक्ट 5 घंटे के बाद नैरोबी एयरपोर्ट पर लैंड होना था, मगर जब लैंडिंग टाइम से 45 मिनट गुजर गए तो प्लेन लैंड नहीं हुआ। तो नैरोबी हेडक्वार्टर ने डवाला कंट्रोल से कांटेक्ट किया और इनसे फ़्लाइट के बारे में पूछा। जब कंट्रोलर ने ये बात सुनी तो वो शॉक हो गए, क्योंकि इन्हें खुद नहीं पता था कि प्लेन कहाँ चला गया है। खैर, कंट्रोलर ने पायलट्स के साथ कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश की, मगर इनका राब्ता ना हो सका। इस प्लेन को ढूंढने के लिए सर्च टीम 2 दिन तक मेहनत करती रही, मगर इनका कोई पता ना चला। आखिरकार इन्हें एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर दूरी पर एक जंगल में क्रैश प्लेन के कुछ पीसेस मिले। तहकीक करने पर पता चला कि ये वही प्लेन है जो गुम हो गया था। शॉकिंग बात ये थी कि इतना बड़ा प्लेन क्रैश होने के बावजूद आसपास किसी को कोई खबर नहीं मिली। दोस्तों, ये रही आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। आने वाली हर वीडियो को देखते रहें, लाइक करते रहें और सपोर्ट करते रहें।